अब फिफ्थ कंडीशन, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रॉट गुडविल इन पार्टली इन कैश। पार्टली का मतलब है कि जैसे गुडविल को अभी मैं अपन ने ऊपर वाले एग्जाम्पल में ये पढ़ा था कि 8,000 गुडविल हो रही है, अगर वो 3,000 कैश दे रहा है और 5,000 की कैश नहीं दे रहा है तो उसको कहते हैं अपन पार्टली, हिंदी में कहते हैं आंशिक रूप से। जब नया साझेदार आंशिक रूप से ख्याति की रकम नगद लाता है, मैंने थोड़ा पैसा नगद दे दिया और थोड़ा पैसा जो है रिमेनिंग जो पार्ट है जो कैश नहीं दे रहा है वो उसके करंट अकाउंट में से निकाला जाएगा। करंट अकाउंट का मतलब है उसके बैंक अकाउंट से निकाला जाएगा, ठीक है। अब एग्जांपल देखिए, ए बी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1, दे एडमिटेड सी फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट, माने सी का रेशो कितना है 1/5। सी पे 3,000 आउट ऑफ इस शेयर ऑफ 4,200, माने इसको गुडविल के पैसे कितने देने थे 4,200 रुपये, और सिर्फ वो कितना पे कर रहा है 3,000 रुपये पे कर रहा है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ABC का कितने दे रखा है 5:3:2, अपन को वही निकालना पड़ेगा। सेक्रीफाइस रेशो तो चाहिए ही चाहिए अपन को गुडविल के अंदर। पासिंग जर्नल एंट्रीज PJE का मतलब है पासिंग जर्नल एंट्रीज इफ सी ब्रॉट 83,000 कैश एज अ कैपिटल, अगर कैपिटल के रूप में वो 83,000 लेकर आ रहा है कैश में, सबसे पहले अपन एंट्री करेंगे कैश अकाउंट या टू सीज कैपिटल 83,000, नरेशन लिखेंगे ब्रॉट कैपिटल इन कैश। सेकेंड नंबर एंट्री अपन गुडविल का अमाउंट भी, ये दोनों कंबाइन एंट्री भी आप कर सकते हो। सेकेंड अपन गुडविल की एंट्री करेंगे कैश अकाउंट या टू गुडविल, क्योंकि उसको 4,200 की गुडविल लेके आनी थी और सिर्फ वो 3,000 की गुडविल ही कैश लेकर आ रहा है, तो अपन 3,000 से एंट्री करेंगे। अब यहाँ पर आपका फोर्थ टॉपिक और थर्ड कंडीशन और फोर्थ कंडीशन की मिक्स एंट्री होगी, ये वाली एंट्री। जो कैश लेकर आ रहा है उसको तो अपन गुडविल से शो करेंगे, अगर वो जितना अमाउंट वो कैश नहीं लाया था 1,200 रुपये कैश नहीं लाया तो उसको अपन करंट अकाउंट से शो करेंगे। तो ये थर्ड नंबर कंडीशन और ये फोर्थ नंबर कंडीशन दोनों मिक्स हो जाएंगी। गुडविल अकाउंट यार जितना अमाउंट कैश लेकर आ रहा है वो 3,000, और सीज करंट अकाउंट बाकी 1,200 इसके करंट अकाउंट में से माइनस किए जाएंगे टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। इनका रेशो अपन अभी नीचे वर्किंग नोट में निकालेंगे। सेक्रीफाइस रेशो इनका निकलेगा 5:1। देखो कैसे निकलेगा, ओल्ड रेशो अपन को दे रखा है 2:1, न्यू रेशो अपन को दे रखा है 5:3:2। ए का सेक्रीफाइस रेशो निकालेंगे और बी का भी सेक्रीफाइस रेशो निकालेंगे, तो इनका रेशो जो निकलेगा 5 और 1 निकलेगा। तो अपन 4,200 माने 4,200 को अपन किस रेशो में डिवाइडेशन करेंगे 5:1 रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूशंस करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी कंडीशन में एक और क्वेश्चन है आपका, AB आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे एडमिट C फॉर 1/4, C का शेयर कितना है 1/4 है। C पे ओनली 1,000 आउट ऑफ 1,800 फॉर गुडविल, माने गुडविल का अमाउंट कितना देना था 1,800 और दे कितना रहा है वो सिर्फ 1,000 रुपये, वही पार्टली वाला ही है, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ और ऐड हो रही है। फॉर गुडविल अकाउंट अपीयर्ड इन द बुक्स एट 6,000, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है कि ओल्ड गुडविल अकाउंट अपीयर्ड है बुक्स के अंदर 6,000 का। ये कंडीशन आप फर्स्ट नंबर कंडीशन के अंदर सीख चुके हो कि अगर पुराना गुडविल अकाउंट प्रेजेंट है पुस्तकों के अंदर तो पहले इसको रिटर्न ऑफ किया जाएगा 6,000 को, और किस रेशो से ओल्ड रेशो से। पासिंग जर्नल एंट्रीज में देखो क्या क्या आएगा, कैश अकाउंट DR टू गुडविल अकाउंट, सबसे पहले कितना अमाउंट कैश में लेके आ रहा है 1,000 रुपये, तो 1,000 से ये एंट्री हो जाएगी गुडविल की। उसके बाद गुडविल अकाउंट DR वही कंबाइंड एंट्री हो जाएगी, गुडविल अकाउंट DR 1,000 जो कैश में लेकर आ रहा था, सीज करंट अकाउंट 800 रुपये, बाकी रिमेनिंग जो रह गए थे जो पार्टली कैश में नहीं लाया है A एंड B में, A और B का सेक्रीफाइस रेशो अपन निकालेंगे तो इक्वली निकलेगा। थर्ड नंबर एंट्री अपनी जो होगी ओल्ड गुडविल को रिटर्न ऑफ करने की एंट्री है। एज कैपिटल अकाउंट DR, बीज कैपिटल अकाउंट DR टू गुडविल। ओल्ड गुडविल को रिटर्न ऑफ करने की एंट्री जो होगी वो कौन से रेशो से होगी, अपना रेशो यहाँ पर ओल्ड रेशो बिल्कुल क्लियर नहीं है, कुछ भी नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब है ये इक्वल रेशो है। ओल्ड रेशो के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो अपन इसको इक्वल मानेंगे, तो ओल्ड रेशो अपना इक्वल है, इक्वल रेशो के हिसाब से इसका डिवाइडेशन होगा 3,000 से, ठीक है। कैलकुलेशन में आपका वर्किंग नोट भी बता रखा है
ओल्ड रेशो 1:1 है और न्यू रेशो अपन को नहीं दे रखा है, लेकिन सी का रेशो दे रखा है 1/4। तो ये फर्स्ट कंडीशन होगी, जो फर्स्ट कंडीशन में अपन रेशो निकालना सीखा था। माना कि फर्म का लाभ 1 है, 1 में से 1/4 माइनस करेंगे तो 3/4 आ जाएगा। ए का न्यू रेशो निकालेंगे, बी का न्यू रेशो, सी का भी न्यू रेशो निकालेंगे। फिर अपन सेक्रीफाई रेशो निकालेंगे। तो सेक्रीफाई रेशो इनका आ रहा है 1:1 और न्यू रेशो आ रहा है इनका 3:3:2। ठीक है, ओके।